हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रीति क्लासेस में। और आज हम चलते हैं क्लास 6 को चैप्टर 1 मातृभूमि कविता में, जो एनसीईआरटी बुक से है। मातृभूमि। और चलिए इसे समझते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक निस्सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अम्बराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। और इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी ने इसे लिखा है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर पर एक नज़र डालते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? 1 चरण, 2 बंसी, 3 हिमालय, 4 सिंधु। सही उत्तर है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 2, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्रकृति सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। सही उत्तर है भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। और ये छात्रों को ये चर्चा करके स्वयं उत्तर देना चाहिए। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ उत्तर: हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। त्रिवेणी 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम। मलय पवन दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। सिंधु समुद्र एक नदी का नाम। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। रघुपति श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र वासुदेव। सीता जनक की पुत्री जानकी। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। उत्तर: इन पंक्तियों का अर्थ है कि भारत न केवल महान योद्धाओं की भूमि है, बल्कि यह बुद्ध की शांति और करुणा की भूमि भी है।
यह कवि की मातृभूमि और जन्मभूमि है, जिससे उन्हें गहरा लगाव है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती है? उत्तर, कोयल झाड़ियों में रहती है। तनमन कौन संवारती है? उत्तर, हिमालय पवन तनमन को संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने पहाड़ियों से झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर, गौतम बुद्ध ने दया का यश बढ़ाया। नदियाँ लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए, कहाँ कहाँ पर छटा छहर रही है? उत्तर, पग पग छटा छहर रही है। किसका पानी लहर रहा है? उत्तर, गंगा यमुना त्रिवेणी का पानी लहर रहा है। कविता की रचना, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कविता के लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ 1, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। स्तंभ 2, मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है और वह भूमि मेरी माँ के समान है। चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो जानकारी दी है वो आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे।